तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का ब्लॉग बनाना भी जस्ट आपके भाई ने स्टार्ट कर ही दिया फिर। तो यार दोस्तों, आज ब्लॉग बनाने का तो एक ही मोटिव है यार दोस्तों। आज तो हमारे भानु दादा है जो कि बेरीनाग से बिलोंग करते हैं। तो ये आए थे दोस्तों गंगोली हाट, और मेरे को फ़ोन आया यार दोस्तों सडनली कि यार भाई मैं गंगोली हाट माता रानी के दर्शन करने के लिए आया हूँ, तो आप भी आ जाओ। और ये भाई साहब है, क्या नाम है सर आपका? पीयूष। तो ये इन्हीं के फ्रेंड हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं और हाट कालिका मैया जी के दर्शन कराते हैं भाई लोगों को। तो चले फिर दादा, FZ में आ रहे भाई लोग यहाँ पर घूमने के लिए, तो चलते हैं। तो यहाँ से आगे को दोस्तों करीबन 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है माता रानी का मंदिर। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। तो भाई साहब हम लोग पहुँच गए माता रानी के बाज़ार में, यानी कि गंगोली हाट वाले। और यहाँ पर भाई जी करवा रहे हैं यहाँ से माता रानी के लिए प्रसादी जो चढ़ता है माता रानी को, तो वो ले रहे हैं यहाँ से। और हेलमेट वगैरह जो है भैया जी, वो हम सोच रहे हैं यहीं पर रखवा लें। और यहाँ पर देखिए दोस्तों माता रानी की चुनरियाँ, और ये देखिए दोस्तों निशान कह सकते हैं इसको, यानी कि माता रानी का ध्वज कह सकते हैं इसको। तो ये सारे सामान यहाँ पर मिलते हैं दोस्तों। तो गाइस देखिए, इस मार्केट में कुछ ऐसी चहल पहल देखने को मिली है। 11 बजने को यानी कि 12 बजने को है। तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर माता रानी के मंदिर पर पहुँचने वाले हैं। तो ये है दोस्तों सबसे पहले गणेश भगवान जी का यहाँ पर टेम्पल है, तो आप लोग दर्शन कर सकते हैं गणेश भगवान जी का सबसे फर्स्ट में। तो भाई साहब यहाँ पर उतारे जाते हैं आपके जूते चप्पल, तो हम भी उतार लेते हैं यहाँ पर जूते चप्पलों को। जय हो। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुँच गए यहाँ पर माता रानी के मंदिर पे। ये आप लोग दर्शन कर पाएंगे अभी दोस्तों यहाँ पर माता रानी के। दर्शन करके आते हैं माता रानी के। ये दोस्तों ये टोन मेरे को बहुत पसंद है यार। जय हो। जय माता रानी। जय बाबा जी, प्रणाम। तो भैया जी हम लोगों ने यहाँ पर एक कल लगा लिया मतलब मंदिर का। तो कहते हैं कि यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप लोगों को 1-2 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ये है दोस्तों बाहर निकलने वाला गेट। तो यहाँ से हम लोग आ गए दोस्तों बाहर को। तो आप लोगों को भी हमने माता रानी के दर्शन करा दिए। तो आई होप आप लोगों ने पहले भी किया होगा। तो भैया जी मैं बता दूं आज आप लोगों को कि हमारी जो कुमाऊं रेजिमेंट है दोस्तों, वो हर साल यहाँ पर आती है और अपना 1 घंटी हर साल यहाँ पर अर्पण करती है माता रानी को। तो आज जो है कुमाऊं रेजिमेंट के भाई साहब आए थे यहाँ पर, और इन्होंने मतलब यहाँ पर घंटी मंदिर पर चढ़ाई। ये देखिए दोस्तों, ये भी कुमाऊं रेजिमेंट ने यहाँ पर समर्पित करके है। तो ये देख सकते हैं आप, ये पूरा का पूरा विवरण लिखा है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यार मेरी वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी अगर पढ़ते रहा तो मैं। तो ये सारे गेट भी जो हैं कुमाऊं रेजिमेंट के ओर से बने हैं। और ये जो भी यहाँ पर हमेशा मतलब जो भी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यहाँ पर कुमाऊं रेजिमेंट की ओर से पूरा का पूरा यहाँ पर काम किए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और अपने भाई लोग यहाँ पर दर्शन करने में है। तो अभी ये लोग जा रहे हैं दोस्तों महादेव मंदिर पे। तो भोलेनाथ का भी यहाँ पर एक टेम्पल है,
तो चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं। रक्षा सुरक्षा व महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती आप लोगों के घर में आनंद तो भैया जी ये जितने भी आपको गेट दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे दोस्तों कुमाऊं रेजिमेंट ने बना रखे हैं यहाँ पे। जय हो बाबा जी, जय हो। तो यहाँ पर रामलीला जो भी लगती है यहीं पर लगती है। जी इस बस में आए थे ये लोग कुमाऊं रेजिमेंट वाले, करीबन भैया से मैंने बात की तो बोल रहे थे आज 14-15 लोग आए हैं, तो घंटी चढ़ाने के लिए आए थे यहाँ पे। तो चलो दोस्तों यहाँ पर गाड़ी लगाई थी हम लोग ने, तो निकालते हैं यहाँ से गाड़ी और चलते हैं सीधे पाताल भुवनेश्वर की ओर। तो भैया जी हम लोग पहुंच गए यहाँ पर पाताल भुवनेश्वर पे, और ये पहला गेट है दोस्तों। यहाँ से गेट स्टार्ट हो जाता है, और ये भीड़ देखिए दोस्तों ना, करीबन ऊपर 1-2 किलोमीटर तक ऐसी गाड़ियों की कतार लगी है। काफ़ी टूरिस्ट लोग आते हैं दोस्तों यहाँ पर, बहुत सारे टूरिस्ट है। गाड़ी खड़ी करने के लिए हमको जगह नहीं मिली दोस्तों यहाँ पर, तो हम लोगों ने आगे गाड़ी लगा दी अपनी, तो इस यहाँ से आगे लगा रखी अपनी गाड़ी। तो चले भी था, हर हर महादेव शिव शंकर जय हो। तो भाई साहब कुछ ऐसे सीढ़ीदार रास्ते हैं यहाँ से नीचे जाने के लिए। यहाँ से 2 रास्ते कट जाते हैं, एक जो सीधे पाताल भुवनेश्वर को जाता है, और यहाँ पर ब्रिज भुवनेश्वर यहाँ पर। तो भाई साहब आगे वो चलते हैं, ब्रिज भुवनेश्वर वहाँ पर आगे पीछे, तो वो दिखाई दे रहा है ब्रिज भुवनेश्वर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दोस्तों सीधे पाताल भुवनेश्वर की ओर। ये देखो यहाँ पर कुछ इमारत लगा रखी है, तो पाताल भुवनेश्वर की यहाँ पर थोड़ी बहुत जानकारी दे रखी है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। वीडियो काफ़ी लंबी बन जा रही है ना, तो इसलिए यार दोस्तों कुछ ऐसे होटल भी हैं यहाँ पे, आप लोग खाना पीना भी कर सकते हो यहाँ पे। विदेशों से काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पर, देख सकते हैं। वैसे ही ये लोग हमारी लैंग्वेज समझे ना समझे, अंग्रेज भी हो सकते हैं, पहाड़ी में बात करें। तो यार देखो गड़ियों, ये देखो दूर देखो था जाओ अंग्रेज वाले आ रहे हैं। तो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं फिर वहाँ पे। तो भैया जी आपके भाई लोग जो हैं वो फाइनली पहुँच गए यहाँ पर पाताल भुवनेश्वर वाले गेट पे, और चलते फिर अंदर को। और भाई लोग जो हैं अपने वो आगे चले गए यार दोस्तों, और देख सकते हैं कितने सारे टूरिस्ट लोग आ रहे हैं यहाँ पर। तो हम भी चलते हैं आगे की ओर। और आप लोग देखिए दोस्तों यहाँ पर घंटियों के साथ साथ
यहाँ पर कितनी सारी चुनरियाँ लगा रखी हैं माता रानी की, आप लोग देख सकते हैं। और इतने सारे जूते चप्पल यहाँ पर रख रखे हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। ये भी खोल दे यहाँ से जूते चप्पल अपने, और ये अपने जूते यहाँ पर रख दे। चलते हैं आगे की ओर, और कुछ इस प्रकार की गुफाएं यहीं से दिखनी स्टार्ट हो गई हैं। तो भाई साहब देख सकते हैं किस प्रकार से पूरा का पूरा ये आंगन भरा पड़ा है, और यहाँ की चहल पहल देखिए दोस्तों, कितनी भीड़ है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर धो लेते पहले हाथ पाँव, क्योंकि पानी वेस्ट जा रहा है। अंदर जाने से पहले यार दोस्तों पाँव धोने जरूरी होते हैं, तो हम तीनों भाई यहाँ पर पहले पाँव धो लेते हैं अच्छे से। पहाड़ी आते आप लोगों को तो बुनना करना पे यार अपनी भाषा में उन्हें तो कहो दो यार, यहाँ को तो भीड़ है रे, बताओ दे यार इनके अभी पहाड़ में क्या कौन दबाई क्या समझेंगे। तो सब जन यार यहाँ टिकट कटवाई बादू इला बैठ रहा तो देख लूँ इना बैर का दिलूँ वो बादू हमारे लिए अजी मैंने कटाने रखा यार, अभी हमने टिकट नहीं कटवा रखा है, ऐसा कह रहा हूँ मैं पहाड़ी भाषा में। और ये यहाँ पर शिव मंदिर जय हो। सबसे पहले तो शिव भगवान के दर्शन तो हो ही गए मैं, ठीक है बोलो। तो यहाँ से पर्ची काटने के बाद आप ही अंदर जा सकते हो। तो यहाँ पर गेट है, आप लोग देखिए। तो अभी भी यार इतने लोग यहाँ पर वेट पे हैं, और पता नहीं हमारी बारी कब आती है। हम लोग ने तो अभी तो पर्ची हर्ची कुछ नहीं कर पा रही। ये देखो यार कितनी भीड़ है यहाँ पे, आगे का भी दिखाते हैं आप लोगों को। भैया आज चुरा लो 500 का, चुराने के बाद हाथ मत आ जाना, फरवरी में ना देंगे 500 में। लोगों को यार 2 घंटा वहाँ पर वेट करने के बाद फिर भी हमें अंदर जाने का तो टिकट मिल गया, लेकिन यार जो हमारा टाइम है वो बहुत लेट में है, तो हमें भूख भी काफ़ी लगती है। तो महादेव जी के दर्शन तो बाद में भी कर लेंगे, हमने सोचा क्यों ना पहले पेट पूजा कर लें। तो इस होटल पर आ रखे हम लोग। तो यहाँ पर दोस्तों खाना पीना जो है यहाँ पर हाफ प्लेट यानी कि फुल प्लेट जो चाउमीन है वो 80 की है, और जो आपका 1 प्लेट भात वो 70 का दे रहे हैं यहाँ पे। तो खाते हैं यहाँ पर भात हाथ खाते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद देखते हैं, फिर और दर्शन करने के लिए जाएंगे। ज्ञान ही उस लक्ष्य तक पहुंचाता है। जी जी। बाकी तो सब दुनिया जो है भ्रम में ही डालती है, पर ज्ञान भ्रम नहीं सत्य दिखाती है। अच्छा, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गुरुजी जो सोशल मीडिया के प्रति आपका क्या विचार है, तो कुछ कहना चाहोगे जो सोशल मीडिया में काम करते हैं उनके बारे में? उनके लिए भी यही कहूँगा, अपना कर्म करो, कर्म करना अति आवश्यक है, लेकिन जो भी कार्य करो ज्ञान की प्राप्ति करो, क्योंकि जीवन भर आपका वो काम साथ नहीं देगा, पर ज्ञान अंत में साथ देगा। आपका मुक्ति का मार्ग वही ज्ञान ही देगा। जी गुरुजी, आपका शुभ नाम जान सकता हूँ गुरुजी? शंकर बाबा। शंकर बाबा। तो भाई साहब बिहार से आ रखे हैं हमारे शंकर बाबा जी। तो हमारा भी हो चुका है दोस्तों, भूख भी लग गई है। जो हमारे 2 दोस्त हैं वो तो खाने में टूट पड़े हैं। तो भाई साहब कैसा हो रहा है खाना? बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ जी पीयूष सर, बढ़िया। कैसा हो रहा है? हल्द्वानी जैसा हो रहा है नहीं हो रहा है? प्रश्न थोड़े बहुत उठपटांग पूछता हूँ मैं। तो भाई साहब खा लेते थे, थाल में लग गया हमारे लिए खाना। तो खाने में है दाल और चना और आलू की सब्जी और चटनी और प्याज। आराम से
ये कौन सा रखा है सिस्टम की बात करने रहा था बता पूरी ब्राइटनेस कम रहेगी वो तो तेल में थोड़ा मनी ध्यान दिया एक बार कर देखो इधर बैठो सब लोग बैठो उनको भी बैठो हां बैठो सही है सही बहुत अच्छे से हो गया भगवान इतने बड़े जो गुजरात वाले आराम से चल आ जा बच्चे वाले को पीछे से किसान मत खराब हो रहा है देख रहा कोहरा मत रुक जाओ वो अंदर मुझे विजिट करवाते हैं सबसे पहले यहाँ पे शेषनाग जी के दर्शन होते हैं। यहाँ पे शेषनाग का फन दिख रहा होगा ये सब लोग हैं यहाँ पे शेषनाग का फन है। अब हमारे हिंदू धर्म में ये लिखा होता है कि हमारी पृथ्वी जो है शेषनाग के ऊपर टिकी है। हाँ जी देखिए यहाँ पे जो स्टैचू आप देखेंगे जमीन में है, यहाँ पे पीछे वालों को नहीं दिख रहा है। स्थिति सुन लीजिए फिर आपने इधर ही को बढ़ना है। तो बाकी लोगों को मैंने बता दिया है, आगे वाले हल्का बैठे हैं वैसे। तो यहाँ पे जो स्टैचू आप लोगों को दिखेगी जमीन में आदि गणेश सिर कटे हुए गणेश जी की प्रतिमा। ये रहस्य गणेश जी का कब का है? ये कहानी तो सब लोग जानते हैं कि जब भगवान शिव ने गणेश जी का सिर काटा था इसी स्थान पे वो ऑपरेशन हुआ था। तो गणेश जी का जब सिर कटा था, सिर कटने के बाद रक्तस्राव तो होता ही है। अब जो रक्तस्राव गणेश जी से होता है उसको रोकने के लिए मां पार्वती ने अनुरोध किया था कि अगर आप इन्हें मार सकते हैं तो इनको आप पुनर्जन्म नया जीवन भी दे सकते हैं। अब जब तक इनके लिए ऐरावत का मस्तक नहीं आया था गणेश जी के लिए, तो गणेश जी को सिर कटने के बाद भी जीवित रखा गया था, जिसके लिए रचना की थी ब्रह्मा जी ने। एक कमल की रचना की थी जिसका नाम होता है ब्रह्म कमल, सहस्त्रदल कमल, अष्टदल कमल, 3 नामों से उसको जाना जाता है, जिसकी होती है 108 पेटल। जिसके पेटलों से अमृत का अभिषेक करवाने के बाद गणेश जी को जीवित रखा गया था। बाद में तो इनके ऊपर हाथी का मस्तक जोड़ा था, लेकिन गणेश जी को वहां पे स्थान मिला था हमारे भूमंडल के लिए कि यदि आज से मृत्युलोक का आदमी जब पूजा करेगा तो आज से सबसे पहले पूजा जो होगी आपकी होगी। तभी से गणेश पूजा प्रारंभ हुई थी, नहीं तो और भी देवता इच्छुक थे। तो यहाँ पे आप लोग जो विजिट करेंगे गणेश जी के ऊपर से ब्रह्म कमल आपको दिख रहा है, तो 4 भुजा वाले गणेश हैं, चतुर्भुज गणेश कहा जाता है। इनकी देखिए ये भुजाएं, आदमी का जब मस्तक कटेगा तो यही सजीवेशन उसकी बनेगी। नलियां दिखती हैं, आहार नलियां, स्वास्थ्य नलियां, सारी नलियां दिखती हैं। ये गणेश जी के दर्शन करें आप लोग, अर्ध गणेश, आदि गणेश, ये दर्शन कीजिए आराम से। फिर ऐसे यहाँ पे फैल जाएंगे। तो आप लोगों में से कई लोगों ने 4 धाम यात्रा की होंगी, यदि नहीं की भुवनेश्वर में तो एक बार 4 धाम हो रहे हैं यहाँ पे। तो केदारनाथ जी के दर्शन कई लोगों ने किए होंगे। यदि केदारनाथ हम नहीं जा पाते हैं तो केदारनाथ जी के भी विजिट यहाँ पे हो जाते हैं, इन्हीं के दर्शन करके आते हैं आप लोग केदारनाथ में। केदारनाथ बताओ तो किसको होते हैं, उनके भी दर्शन यहाँ पे हो जाते हैं। भूमंडल में उन्हीं के दर्शन वहाँ भी करके आते हैं। बद्रीनाथ है, अमरनाथ यात्रा होती है। अमरनाथ है। अमरनाथ जी में अमरनाथ जी का शिवलिंग जो है बर्फ से बनता है, तो वो गुफा के द्वार को छू जाता है, तो उसके बाद उसकी विराट जटाएं भी बनती हैं आइस की, बर्फ की। तो उन तीनों धाम के दर्शन एक नजर में यहाँ भुवनेश्वर में होते हैं। ये कलयुग है ना, कलयुग, ये कलयुग बह रहा हुआ है ना। ये देखो ये एंट्री, वो क्या बोलते हैं उसको, मोक्ष द्वार बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, 2 द्वार होते हैं। तो 2 द्वार है ना, ऐसे दिख रहा है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर है शिवलिंग। जय हो। तो भाई साहब ये है पाताल भुवनेश्वर आपका, और ऊपर को एक गुफा और खुली है, और हम लोग सोच रहे हैं नीचे और भी चीज़ है, गुरु पानी ठीक है। पक रहा है।
और यहाँ पर पानी टपक रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर व्यवस्था कुछ इस प्रकार की करके आप लोग देख सकते हैं पानी। तो यहाँ पर पानी आ रहा है, आप लोग देखिए। और ये बतख है ना, ये वो है गरुड़, उसको रक्षा करने के लिए बोला था ना। हाँ जी भैया जी, तब से आप यही पहुँचे क्या? महाराज आप आर्मी वाले भैया। अच्छा अभी आप तो वहाँ से चेंज करके आ गए, घंटी चढ़ा के यहाँ पहुँच गए। यहाँ ड्रेस बनाते हैं। अच्छा, आप लोगों को मैंने समुद्र मंथन की हिस्ट्री बताई थी। पीछे मुड़ के यहाँ पे एक वृक्ष दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ये समुद्र मंथन का ही रत्न है, हमारा कल्प वृक्ष, पारिजात के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रत्न जब समुद्र मंथन में निकले थे, मंथन के रत्न सारे डिस्ट्रॉय किए गए थे, बांटे गए थे। ये किसको मिला था? देवराज इंद्र को, स्वर्ग में था अमरावती में, जिसको श्री कृष्ण द्वापर में इसको मृत्यु लोक में मिलाए थे, शक्ति भामा में इंद्र से लाए थे। तो इसमें आप लोग गौर से देखिए, दो फल लगे होंगे, शंखनुमा आकृति होगी उनकी, व्हाइट कलर में दिख रहे होंगे आपको। तो यही फल इसके कहलाते हैं दिव्य फल। मतलब जो लोगों की आकांक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, इन्हीं फल को याद करके पैदा होती हैं। तो इसका नाम ही होता है मनोकामना पूर्ण वृक्ष। इससे लोग अपने भविष्य के लिए क्या करते हैं? मनोकामनाएं लेते हैं। ये हमारा सागर मंथन का रस्म है। फिर आप लोग एक कहना हमारा भीतर कोई केक जाती हुई देख रहे हैं अंदर साइड को, इसका नाम है कदली वन का मार्ग। कदली वन बोला तो केले का बगीचा। इस पाताल का न आदि है और न अंत है। यहाँ से देखिए चारों धाम की कनेक्टिविटियां हैं, जिनमें देवयोग पुरुष गतिविधि करते हुए दिखा रखे पुराणों में, जो हमारे सृष्टि को चला रहे हैं अभी, सिद्धि पुरुष। तो ये इसका नाम है कदली वन का मार्ग। कदली वन बोला तो केले का बगीचा, बनाना गार्डन। तो कदली वन नामक स्थान हमारा पड़ता है वृंदावन के अंदर। तो यहाँ से इसकी निकासी लिखी है पुराण में कि ये टनल पातालोक से कदलीवन वृंदावन तक निकलती है, जिनमें देव शक्तियां विचरण करती हुई दिखा रखी हैं। हमारे लिए तो लिख के गए हैं वेद व्यास जी की, कल लिख के लोगों के इसी के भीतर चारधाम हो जाएंगे जितने में वो यात्रा कर रहा है। इसके अंदर प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, इधर से इसका रेंज है 30 मीटर। तो 30 मीटर के बाद एक केप भी बहुत नहरा हो जाती है हमारे लिए, जिसमें हमारा शरीर जो है आगे नहीं जा पाता है। वो तो देव शक्तियों की जाने की चीजें हैं, जो अपना सूक्ष्म रूप लेके जा सकते हैं। तो कदलीवन नामक स्थान में सप्त ऋषियों ने तपस्याएं की हैं। सप्त ऋषि आजकल हम चांद में देख रहे हैं उनको, ऋषि मुनि लोग तो अजन्मे में हैं, जो हमारे सृष्टि को चला रहे हैं, यही लोग चला रहे हैं। तो सप्त ऋषियों में से एक ऋषि की सबसे बड़ी मान्यता मानी जाती है, मार्कंडेय ऋषि, जिन्होंने महामृत्युंजय का मंत्र लिखा था, कवच लिखा था, मार्कंडेय पुराण लिखा था। मरे हुए आदमी को जिंदा करने का मंत्र केवल मार्कंडेय ऋषि ने लिखा था। इसीलिए ऋषियों में सबसे बड़ी मान्यता मार्कंडेय ऋषि की मानी जाती है। अब मार्कंडेय ऋषि के बारे में तो लिख के गए हैं वेद व्यास जी कि यदि लोग मार्कंडेय ऋषि का स्मरण भी कर लेते हैं तो आदमी की अल्प आयु मृत्यु नहीं होती है, दुर्घटनाओं से वंचित हो जाता है। कहाँ उनके दर्शन करना, हम लोग उनकी पूजा करते हैं, जन्मदिन मनाते होंगे सभी लोग, तो पूजा करते हैं ना मार्कंडेय ऋषि की। क्यों करते हैं? क्योंकि जिसका जन्मदिन हम लोग मनाते हैं उसकी दीर्घायु होकर के, लंबी आयु होकर के, अजन्मा होकर के, तो इसलिए उनकी पूजा की जाती है मार्कंडेय ऋषि की। तो उनके यहाँ पे देखिए हम लोग दर्शन भी करते हैं। उनके बारे में तो लिखा कि स्मरण भी यदि आदमी करता है तो आदमी की अल्पायु मृत्यु नहीं होती है, दुर्घटनाओं से वंचित हो जाता है। कहाँ दर्शन करना हो, तो आप लोगों को यहाँ पे मैं उनके दर्शन भी करवाऊंगा। तो अपने स्थान पे रहिए आप लोग। इसके भीतर आप लोगों को देखो मार्कंडेय ऋषि की स्टैचू दिख रही होगी, भीतर से देख रहे हैं ना आप लोग। देखिए जैसे संत बैठे रहते हैं, जूड़ा भी दिख रहा होगा, उनका जूड़ा भी दिखता है, पूरा फेस दिखता है। 4000 वर्ष तपस्या करने के मध्य मार्कंडेय ऋषि ने एक पुराण लिखा था, इसके अंदर बैठ के मार्कंडेय पुराण। तो मार्कंडेय पुराण की रचना इसके भीतर हुई।
और इसी कदलीबन के अंदर और भी ऋषि तपस्या करने हैं ऋषि, जैसे आपको रघु ऋषि हैं, दधीच हैं, मनु हैं, कपिल हैं, दुर्वासा हैं, तो सारे ऋषि ने इसके अंदर तपस्याएं की हैं। लेकिन इनकी बहुत बड़ी मात्रा होती है पुराणों में मार्कंडेय ऋषि की। ये मार्कंडेय ऋषि के दर्शन क्या आप देखेंगे, ये है कामधेनु गाय का थन। कामधेनु भी हमारी सागर मंथन की रत्न है। तो सागर मंथन में ये कामधेनु जब निकली थी, ऋषि मुनियों को मिली थी कामधेनु गाय मंथन के रत्न जब बांटे गए थे। तो इनके अडर से आप लोग देखिए, इनके अडर से लटक रहा है, इनके एक ही थन था कामधेनु गाय का। इसमें थन से देखो एक मिल्क दूध की जैसी डोर निकल रही व्हाइट कलर में, और नीचे आके इसकी ड्रॉप बनी देखिए, मैंने बैटरी मार दी यहाँ पे, और ये ड्रॉप बनने के बाद गिरेगी, देखो गिरी। तो उसी के पॉइंट में जब आप नीचे उतरेंगे, उसके पॉइंट में जमीन में जो है ब्रह्मा जी का 5वां कटा हुआ मस्तक पड़ा हुआ है। ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, 5वां सिर जो था बाबा ने ही काटा था रुष्ट होके, वो आके कहाँ गिरा था, पाताल लोक में। तो इन जगहों को हमारे हिंदू धर्म में हम लोग इनको बोलते हैं ब्रह्म कपालियां, जैसे अपना गया में है, पुष्कर में, बद्रीनाथ में। लेकिन 5 मस्तकों में ब्रह्मा जी के 5वें मस्तक की सबसे बड़ी मान्यता मानी गई है। क्यों मानी गई है? क्योंकि 5वां मस्तक जब बाबा ने इनका काट दिया था, बोला तेरा 5वां मस्तक तो मैंने काट ही दिया है, लेकिन तेरे को मैं सबसे बड़ा स्थान भी दे देता हूँ। अन्य मस्तकों में इनके मस्तकों में पूजा अर्चना तो होती नहीं है, पिंडदान होते हैं, तर्पण। पितृपक्ष जब चलता है तो हिंदू लोग अपने पैतृक लोग को जो है सांत्वना दिलाने के लिए इन जगहों पे दिया करते हैं पिंडदान। लेकिन 5वां मस्तक बोला तेरा मैंने काट दिया है, तेरे को मैं बड़ा स्थान दे देता हूँ। बोला तेरे 5वें मस्तक में जीते जी जिंदा आदमी भी अपना तर्पण करके जा सकेगा। जिसका आगे पीछे कोई तर्पण देने वाला नहीं होता, उसके लिए भी प्रावधान दे रखा है कि वो अपने मोक्ष के लिए आगे वो अपने हाथ से अपना तर्पण करके जा सकता है जिंदे में, इसलिए इनकी बड़ी मान्यता है। दूसरा लिखा कि पिंडदान में हिंदू लोग गाय का दूध का इस्तेमाल जो करेंगे, वो अन्य मस्तकों को छोड़ के तेरे ही 5वें मस्तक को जो है अभिषेक भी रखेगा। कहां से? कामधेनु के थन से, इसलिए इनकी बड़ी मान्यता है। यहाँ पे लोग पिंडदान करते हैं। गरुड़ होता है विष्णु का वाहन। अब हंस ही क्यों कुंड की देख रेख कर सकता था? क्योंकि हंस एक ऐसा पक्षी होता है, यदि हम दूध और पानी को एक साथ में मिला देंगे तो हंस की इतनी क्वालिटी होगी, उसमें से दूध को अलग कर सकते हैं, पानी को अलग कर सकते हैं। तो इनमें भी सागर मंथन के 2 रत्न थे हमारे विष्णु और अमृत। इनको जब रखवाने के लिए रख दिया गया तो हंस के दिमाग में गलत सोच आई। स्वाभाविक बात होती है, कहीं पर किसी चीज का चार्ज किसी को मिल जाता है तो हर एक की विनम्रता होती है कि मेरे पहले तो मेरा बेनिफिट चाहिए मुझे। तो स्वान ने, इसने हंस ने बोला मुझे इन कुंड का रक्षक नियुक्त कर दिया है, मेरा अधिकार है इनमें, जिनमें विष और अमृत 2 रत्न हैं और मेरी क्वालिटी भी है, मैं इसमें से अमृत निकाल सकता हूँ। यदि मैं अमृत निकाल दूंगा, उसको पान कर जाऊंगा तो मैं तो अजरमर हो जाऊंगा। एक चेष्टा इन्होंने रख दी तो बाबा को आया क्रोध। बाबा ने बोला तेरे को तो देख रेख की बात कही थी, तेरी सोच जो है बहुत गलत है। सीधे उठाया अपना त्रिशूल, इनके गर्दन के ऊपर चढ़ा दिया। बोला तेरे को इन 7 कुंडों से एकदम विमुख होना पड़ेगा। यदि तेरे को इन कुंडों से मैं विमुख कर दूंगा तो इसमें से अमृत कैसे निकाल लेगा? तो इस जगह पे कहीं पर इनके गर्दन में देखो त्रिशूल का बॉल क्या हुआ दिखा रखा होगा आपको, दिख रहा होगा, त्रिशूल चढ़ा रखा ना इनके गर्दन में। तब लिखा है कि इस कुंड के जल से मात्र 3 बार अभिषेक करते हैं, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए। जिसके अभिषेक से लिखा है कि कई बेनिफिट आदमी को मिलेंगे, जैसे शरीर के रोगों का निवारण, आंखों की रोशनी में तीव्रता, दरिद्रताओं का निवारण, प्रोग्रेस, उन्नति में लाभ, अनेक पॉइंट लिखे हैं। तब लिखा है कि यहाँ से भगवान शिव को मिलने को आगे को शुद्धिकरण होके जाना होता है। तो इससे आगे एक दृश्य आप लोगों को पीछे वाले जब आएंगे स्थिति सुन लीजिए। आगे एक दृश्य दिखाई देता है, भगवान शिव की जो है विराट जटाएं हैं। वो जटाएं भगवान शिव की कब की हैं? ये कहानी सब लोगों को मालूम है कि जब राजा सगर के पुत्र जो थे भगीरथ, अपने पूर्वजों की अस्थियों को बहाने के लिए गंगा जी को ले आए थे धरती पे। गंगा जी को ले आने का श्रेय राजा भागीरथ को। लिखा है कि यदि गंगा अपनी रोज से स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर आती तो हमारा संसार में जलमग्न हो जाता। कितनी वेग से आती होगी। तो वहां पे होता क्या है, हमारे हिंदू की होती है टोटल 33 कोटि देवी देवताएं।
जो भगवान शिव की वहां पे स्तुति में बैठ जाती हैं, बोलती हैं भाई गंगा का वेग भगवान शिव के अलावा कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब उनके तपस्या से भगवान शिव जब बहुत प्रसन्न हो गए तो भगवान शिव ने क्या किया, अपने जटाओं का रूप तो लिया विराट, गंगा जी को तो जटाओं में समा दिया, लेकिन गंगा जी को जब धरती पे अवतरित किया था तो भगवान शिव को तो अनेक नामों से जाना जाता है। तब भगवान शिव ने अपना अवतार किसका लिया था, जल देवता। तब उनका नाम पड़ा नर्मदेश्वर महादेव। नर्मदेश्वर महादेव के जी के दर्शन कहाँ होते हैं, ओमकारेश्वर में। सारी गंगा का वेग तो अपने ऊपर धारण कर दिया। तब गंगा जी को धीरे धीरे जटाओं से अवतरित किया था। वहां पे आप लोगों को जटाओं के नीचे छोटी छोटी पिंडियों में 33 कोटि देवी देवताओं के मध्य में भगवान शिव के नर्मदेश्वर महादेव के ओमकारेश्वर के दर्शन भी होते हैं, जो घुटने की आकृति में होंगे। तो उनके दर्शन के बाद बगल में राजा भागीरथ की तपस्या में है, वहां पे उनके दर्शन के बाद 4 धाम यात्रा हमारी पूरी हो जाती है, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन के बाद पूरी 4 धाम हो जाती है। ये क्या है, ये क्या है सर? जियो भानु भैया, तुम तो गरुड़ निकले यार, ये बतख निकले हर हर महादेव। तो भाई साहब यार यहाँ से तो यहाँ क्या ये केदारनाथ है। हाँ। और बद्रीनाथ के ऊपर बद्रीनाथ है, ये अमरनाथ है। अमरनाथ है। और ये ये है केदारनाथ। केदारनाथ तो ये, और ये गणेश भगवान जी का कटा हुआ सिर, और ऊपर पर ब्रह्म कमल। हे मां भगवती तू